गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। आज का लेक्चर हमारा रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो आज तारीख हमारी कितनी है? 12/10/12/2020। कोर्स हमारा क्या है? AGEXT311। लेक्चर हमारा 30। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समस्या समाधान कौशल। ठीक, तो आपको नाम से ही मालूम होता है कि समस्या समाधान कौशल किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो समस्या समाधान का मतलब कि कोई भी समस्या जो हमारे बिजनेस में हमें उन दिक्कतों का सामना कराती है जो हमारे बिजनेस को लॉस में लेकर आती है, उन पर हमें गहरा अध्ययन करना होता है और उस पर हमें अपनी कमांड बनानी होती है। तो जैसे कि अर्थ हम इसका कहते हैं मीनिंग। अर्थ किसका? समस्या कौशल। तो समस्या का अर्थ है जब कोई कार्य प्रक्रिया संस्थान की अपेक्षा के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जो हमारे कार्य को उसमें जोड़ा जाता है कि ये किस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर किस प्रकार से हम कार्य कर सके और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके, अग्रसर किया जा सके या उन्नति के मार्ग पर लाया जा सके। तो ये हमारा क्या है? समस्या। मीनिंग कि समस्या का अर्थ है जब कोई कार्य प्रक्रिया संस्थान की अपेक्षा के अनुसार परिभाषित कार्य दे रहा है, जो हमारी संस्था कहती है उसके अकॉर्डिंग कार्य दे रहा है, तो उसको हम, और जो हमारे उन्नति के मार्ग तक पहुंचाता है, परिणाम तक पहुंचाता है, तो उसे हम समस्या कहते हैं, जो हम उसको देखकर अपने अकॉर्डिंग उसको प्रेफर करते हैं। दूसरी बात समाधान। समाधान उस प्रक्रिया के परिणाम को अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराना, अतः उस प्रक्रिया में सुधार करना ही समाधान है। मतलब कि कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें जो कार्य हमारा चल रहा है उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसको उसमें फॉलो करना है, तब जाके हमारी उस प्रक्रिया का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मीनिंग है, इसका परिभाषा है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो हमें एक बहुत ही कम समय में उसको करना है और उस पर जानकारी कमांड रखनी है कि हमें किस प्रकार से अपने कार्य को कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से इसमें परिभाषा भी दी गई है, जो मैंने आपको इसमें राइट कर दी गई है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो सकती है? प्रत्येक कार्य को किया क्रिया प्रबंध के आधार पर किए जाने से उसका प्रभावी प्रबंधन या परिणाम मिलता है, जो हमारे कार्य की कौशलता को समझाता है, उसे मैनेजमेंट करता है, जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें हम सारे कंट्रोलिंग मेथड का अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से हम उसको अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं हो चुकी इसमें। उसके बाद स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने पहले भी आपको बहुत सारे कोर्स पढ़ाए हैं जिसमें आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, समस्या को परिभाषित करें। हम उन समस्याओं को देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, समस्या परिभाषित। समस्या को परिभाषित करें। जितनी भी समस्या है उनको हम देखेंगे कि वन बाई वन करके इसमें कहाँ कहाँ कितनी समस्या हमको हो रही है, उस सारी समस्याओं को हम एकत्र करते हैं और उनको हम चिन्हित कर देते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है समस्याओं को समझने के लिए जानकारी प्राप्त करें। मतलब कि समस्या, अब समस्याओं को जानकारी प्राप्त, मतलब कि इसमें कह सकते हैं जानकारी प्राप्त करनी है। किसकी? समस्या। जो समस्या है उसकी क्या कंट्रोल मेजरमेंट हो सकते हैं, उनको हमें इकट्ठा करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है आंकड़े। आंकड़े एकत्रित करना, तथ्यों को जोड़ना। हम फिर उसके बाद जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आंकड़े हम देखते हैं कि ये आंकड़े किस हद तक सुटेबल हो सकते हैं। उन तथ्यों को जानकारी देते हैं कि ये हमारे लिए मैनेजमेंट सही है या गलत है। उन आंकड़ों को उसमें हम दर्शाते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कारणों का उपचार। ये मैंने पॉइंट लिख दिया है उसमें। तो उसके बाद जब आंकड़े हमने एकत्र किए, उसके बाद हमें कारण क्या है, कारण क्या रहे उसमें, उनका उपचार करना है। उपचार करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, जो हमारे व्यवसाय को क्षति पहुंचा रहे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि कारण खोजने के उपरांत सुधार करना।
समस्याओं का समाधान करना। 6th पॉइंट हमारा क्या कहता है, समाधान का चुनाव के पश्चात उसको लागू करना। मतलब कि अब इसमें हम लागू करते हैं, समाधान के पश्चात लागू करना होता है, लागू करना। 7th पॉइंट हमारा है इवेल्युएशन, मतलब कि समस्याओं की जांच करना। इवेल्युएशन मतलब जांच या मूल्यांकन। जांच करना कि हमारी जो समस्या है उसका सलूशन हो पाया है या नहीं हो पाया, कितना हुआ उसको हम देखते हैं, उसके बाद फिर पुनः उसको दोबारा फिर उसका समाधान करते हैं। 8th पॉइंट में फिर वही बात आ जाती है कि उसको हम पुनः दोबारा उसका सलूशन करते हैं। और उसमें फिर देखते हैं कि कौन सी अब नई प्रक्रिया हम लागू करें जिससे कि हमारा कार्य आगे फिर दिक्कत हमारे सामने ना आए, जो हमारा बिजनेस है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी बातें हो गई। एक मैंने चार्ट बना दिया इसमें, वो चार्ट भी आप देख लेना। अब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, टूल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहला टूल्स हमारा होगा चेक शीट या चार्ट, या कहते हैं चार्ट या शीट। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा पैरो पैरेटो चार्ट। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा कारण व प्रभाव चित्र, कारण व प्रभाव का चित्र बनाएंगे हम। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा हिस्टोग्राम। फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा स्केटर चार्ट या चित्र कह सकते हैं, इसको चित्र कह देंगे। 6th हमारा रहेगा रन चार्ट, कितना कार्य हमारा रन कर रहा है। उसके बाद कंट्रोल चार्ट, 7th पॉइंट हमारा रहेगा कंट्रोल चार्ट। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा चार्ट जो मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से उसमें लिख दिया बना के चित्र, क्योंकि यहां बनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो ये हमारे 7th टूल हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग के। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु हमारा होगा TQM, जिसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि हम जो उत्पाद हमारा है, जो हमारा कार्य है, जो हमारे निम्न वर्ग के कार्य है, उसमें अपने प्रोडक्ट या अपने उत्पाद को किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, उनकी क्वालिटी में कैसे सुधार लाएं, उनको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट गुणवत्ता कैसे प्रदान करें, ये सारी जिम्मेवारी हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अधिकारी को दी जाती है, जो हमारे सारे प्रोडक्टों की जांच करता है, देखता है। जैसे कि हमारे स्कूल में भी देखा जाता है कि निर्माण अधिकारी जो भी कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार की एजेंसी होती हैं, वो सारी अपने क्या देखती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करती हैं कि हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है, बेस्ट मैनेजमेंट। तभी जाकर हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हैं, सबसे पहले हम कौन सा चिन्ह देखते हैं, ISO। ISO 9001 to 008 जो किसके द्वारा, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो हर प्रोडक्ट पे आपको वह हॉलमार्क चिन्ह मिलता है कि क्वालिटी सर्टिफाइड है, मतलब कि ये आपके लिए बेस्ट है। ये हमने क्या किया, इसकी जांच करके हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। ठीक, तो इस प्रकार से ये बात होगी। अब क्वालिटी मैनेजमेंट मान लीजिए जैसे कि हमारे स्कूल में भी की जाती है, नासा जो बहुत बड़ी एजेंसी है वो भी करती है, जैसे कि परमाणु हथियार जो बना रही है उसमें भी क्वालिटी तो देखती है कि ये हमारा किस हद तक मार करेगा, किस हद तक ये हमारा कार्य कर सकता है, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है, तब जाकर हमारा एक सक्सेसफुल कार्य होता है। और ये कार्य तभी होगा जब हम उसमें सबसे पहले लगातार गुणवत्ता सुधार करेंगे। दूसरा पॉइंट, कुल ग्राहक संतुष्टि, मतलब ग्राहकों को कितनी संतुष्टि हुई वो सारी चीज का निर्माण करेंगे। कुल कर्मचारी की, कितने कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य कर सकते हैं, उन सबको डिवाइडेशन कार्य दे दिया जाता है। एकीकृत प्रक्रिया प्रबंधन किया जाता है कि उनके कार्य को कैसे प्रबंधन करें। फिर उसके बाद प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण, जो हमारी प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरा दृष्टिकोण लगा देते हैं कि भी हमारा कार्य कहीं फ्लॉप ना हो जाए, जिससे कि हमारी क्वालिटी खराब हो गई तो हमारा प्रोडक्ट हमारा जो भी है वो हम मार्केट में हमारा लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये कार्यान्वयन हो गया किसका, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कार्यान्वयन मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे सप्लाई चेन। ठीक है, तो आज का चैप्टर ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू क्लास। ओके।